बोलिए श्री नाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सो हबीब क्यों पाइए, कई कर कर थके उपाय। शास्त्र देखे तब सब शब्द, तीन दुख दिया बताए। इस झूठे जगत में वह प्राण वल्लभ किसे कहते हैं, किसे मिले उसे पाने के लिए तो बहुत से लोग सारे उपाय कर कर थक गए, लेकिन वह किसी को भी नहीं मिला। जब मैंने उसे पाने के लिए शास्त्रों के वचनों में ढूंढा तो यही पता चला कि केवल विरह का दुख ही अक्षरातीत से मिला मिल सकता है। श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि इस झूठे और भी इस झूठे जगत में यानी कि प्राण वल्लभ किसे कहा गया है। प्राण वल्लभ हमारे श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जिसे पाने के लिए बहुत से लोग सारे ही उपाय कर लेते हैं। जैसा कि कोई कैसी भक्ति कर रहा है, कोई कैसे भक्ति कर रहा है, उन्हें कैसे भी प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन वह परमात्मा खोजने से ही मिलेंगे, सतगुरु के ही उससे मिलेंगे। जब मैंने उन्हें पाया तो शास्त्रों के वचनों से उन्हें ढूंढा तो यही पता चला कि केवल वह तो विरह से ही मिलेंगे, अक्षरातीत हमारे ज्यादा विरह से ही मिलेंगे, मिल सकते हैं। सखी ताथे दुख प्यारो लगियो, अंदर देखो विचार। सो दुख कैसे छोड़ियो, जासो पाइयो पीऊ मनुहार। हे साथ जी, यदि यदि अपने मन में विचार कर देखो तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे दुख प्रिय क्यों लगता है। जिस दुख से आनंद के सागर सागर प्रियतम पार ब्रह्म के लाड़ प्यार मिलता है, भला उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। भावार्थ, हब्स में विरह में तड़प तड़प कर श्री मिहराज जी ने अपने धाम धनी को पा लिया पा लिया। यदि उन पर और पा लिया राजप्रिय धन के दुरुपयोग का आरोप नहीं लगता और वे नजरबंद नहीं होते तो महामती की सौभाग्य को धारण करना उनके लिए संभव नहीं होता। श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ से कह रहे हैं कि मन में विचार कर देखो, यह तुम्हें खुद स्पष्ट हो जाएगा कि दुख हमें प्रिय क्यों लगता है। दुख प्रिय इसलिए लगता है कि जब हमें उस भक्ति की राह पर चलेंगे, हमें धनी मिल जाएंगे तो विरह होगा और हमें दुख होगा उस विरह से, तो हमें परम प्यारे का उसका दुख भी प्यारा लगेगा। और उनके दुख के आनंद का सागर प्रियतम पार ब्रह्म का लाड़ मिलेगा तो विरह मिलेगा, और वही विरह हमें अच्छा लगेगा, भला उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। और भावार्थ में दे रखा कि जो हफ्सा में धनी जी नहीं जाते तो वे धाम धनी कैसे कहलाते। जैसे कि तड़प तड़प कर उन्होंने विरह किया, धाम धनी ने तभी तो उन्हें दर्शन दिया। इस उत्पद पर यानी के पद पर नहीं पहुंच पाते, उन्हें श्री महामती का खिताब मिला, वो उन्हें नहीं मिलता अगर हफ्सा में नहीं जाते तो। प्रणाम जी, बिल्कुल सही सुंदर सर जी। देखो इंद्रावती जी ना हमें अपना ही बीतक को समझा रही, उदाहरण देगा कि जैसे हफ्सा में उनको तड़पना पड़ा ना, तो तड़प तड़प कर फिर क्या हुआ, और जो दुख मिला उसके बदले क्या मिला उनको, महामती की शोभा मिली। तो यानी जी चौपाइयों का भाव यही है कि अगर हमें दुख मिल रहा है ना,
तो उस दुख को हम अपने धनी की तरफ से प्रसाद प्रशासन, हाँ जी। मैंने ना अभी तक पढ़ रही थी ना, तो जब ये मन ने यहाँ से सुना कि हमारे धनी जी देखो हमारे लिए हबसा में गए, और वहां उन्होंने विरह करा, कितने तड़पे, वो सब हमारे लिए ही तो किया। अगर वहां ना जाते हुए तो कैसा उन्हें वो मिलता, और ना वहां वाणी उतरती। तो अब ये जो चौपाई सखी ने डाल ली, तो पहले तो मेरे मन में विरह हो रहा था, बहुत विरह हो रहा था कि हम सखियों के लिए कितने तड़पे, कितने में भटक रहे थे। ऐसा ऐसा क्यों हुआ, देखो अब हमें भी तड़पना पड़ रहा कि हमारे प्राणनाथ जी कितने बहुत फिरे हमारे लिए, कितनी कसनी करी। तो बहुत तड़पन सी आ रही थी कई दिनों से, जब से मैं वो अभी तक लगा रखी ना, अभी तक पढ़ रही थी। तो अब जैसा ही वो चौपाई डाली सखी ने, इसने मेरे मन को शांत कर दिया कि अगर मां ना जाते तो वाणी कैसे उतरती और कैसे आपको पता चलता। जी। अब मैं कह रही थी कि मैं बताऊंगी सखियों को कि ऐसा ऐसा हो रहा था। मैं हाँ। कहा, चलो सीख लूंगी। हमारे बहुत दिनों से जी, जी, करिए बात नहीं बात नहीं। जी बहुत दिनों से वो हो रही थी कि कैसा कहूँ, कैसा मैं अपने मन को वो करूँ, या कैसा मुझे तसल्ली मिलेगी। पर चौपाई ने मेरी बोलती बंद कर दी, भेद खुल गया वो कि वहां जाने से तो चौपाई उतरी, अगर ना जाते तो चौपाई नहीं उतरती और आगे का रास्ता नहीं मिला था। ये समझाने वाले कौन है? रामधनी हर रूह की अवस्था को जान रहे हैं ना। उन्होंने सोचा और किया तो अच्छे के लिए, लेकिन ये तो विरह कर रही है कि हवसा में क्यों गए। लेकिन हवसा में जाने पर तो फल मिलना था। चौपाइयां जी की वाणी उतरनी शुरू हो गई, तो तब पता चल गया ना कि तू किस कारण से मिला, तो दुख अपने आप ही तुम दूर हो गए। दुख को तुम लाग से तो दुख बड़े भाग से, और जो दुख से तुम भाग से दुख तुम उनसे दूर भाग से। जब आत्मिक दृष्टि जी ये तो दुख दुख नहीं। और जी, जब एक बात है जी, मैं बताऊं या ना बताऊं, क्या करूं जी। अब वो तो मैं नहीं बता सकती क्या बात है, वो बताने लायक है नहीं है, वो तो आप डिसाइड करके बताइए। बात अभी तक की, जी जी पर थोड़ी लंबी सी है, वो थोड़े शॉर्ट में बता दूंगी। जी जी बताइए बताइए। अभी तक की है जी। जैसा कि अब ये चल रही ना अभी तक राम रतन जी महाराज की, और जैसा जैसा सुन रही मैं कि जैसा कि इन्होंने पेड़ के नीचे भी बैठ बैठ कर, ज्यादा कसनी तो इन्होंने पेड़ के नीचे ही बैठ बैठ कर करी ना। और और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जब तो इनका दाढ़ी भी थी, मतलब बाल भी बड़े बड़े से थे इनका, तो जैसा अभी तक बता रहे हैं ना, तो इससे पता नहीं कुछ याद याद सा आ रहा, बचपन की बात है इनके। जी कैसे बताऊं जी मैं, कहानी जी। कुछ याद क्या आ रहा है, वो हमारे ही याद है, हम महाराज जी के साथ रहे होंगे सुंदर साथ जी। ऐसा तो नहीं है, याद क्या अपनी ही रूह की याद है। जी और उस याद टाइम पर ये थी बात की जी, यू चला कर थी, रामायण चला कर थी। जी और सीता जी जब धरती में समाएगी थी, तो मैं सबसे पूछती फिर जाया करती कि ये कहाँ चली गई, ये कहाँ चली गई। तो हमारे घर में थे, मेरे पापा जी थे, ये कहने लगे अब वो जाना कहाँ था इन्हें, अपने घर गई जहाँ तो आई थी। जी तो मैंने कहा घर इनका कहाँ से, अब वो देख लो तो मुझे भी नहीं पता, पर अपने घर चली गई जहाँ तो यहाँ आई थी। मैं कहा ठीक है। और फिर मैं कहा हम कहाँ जाएंगे। तो मैं कहने लगे बब्बा हम भी यहाँ खेल देखने आए हुए, और हम भी चले जाएंगे। अब देखो मेरे बब्बा अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं, न तो पता था। मैं फिर कहने लगी, मैं कहा हमारा घर कहाँ सी, हम कहाँ जाएंगे। अब बब्बा जहाँ तो आए हुए मेला देखने आए हुए, तो मेले में खेल में आए हुए, और खेल कर देख कर चले जाएंगे। मैं कहा जी ठीक है, अब चले जाएंगे। तो उस टाइम पर मुझे गुरु महाराज से के वो होक रहे थे, मतलब कि आभास से होक रहा था। कहने लगे अब जैसा तू कहती फिर रही
कि अपने घर चली गई, उसके पति उसके अपने वो घर चली गई, तुझे भी लेना है रे तेरा पति, तुझे चलना, बता चलना है कि नहीं चलना है। मन ने कहा मैं, देखो जी उम्र तो मेरी पता नहीं जी किस टाइम, उस टाइम क्या थी, 10 साल 11 साल कुछ नहीं पता मुझे तो, देखो उम्र। तो मैं कहने लगी मैं कैसे जाऊं, मैं डर गई, मैं कहा ले जाएंगे, मैं तो नहीं जा रही भी। तो फिर ये एक तरफ मुझे इस तरह दिखा कराते जिस तरह छत्रसाल जी महाराज घोड़े पर, जी। एक तरफ नजर आया करते। मैं उस जगह भी नहीं जाया करूँ थी जल्दी से, मनु कह कमाना है यार, मुझे लेना है, मुझे लेकर चले जाएंगे। तो मैं डरा करूँ थी, मैं जाया नहीं करूँ थी वहां से। फिर पूछा दोबारा ऐसा कि तेरे पति तुझे लेना है, ये जिनकी तू है तुझे लेना है वे, यार तुझे ऐसी कोई लेकर जाएंगे जैसी है, मतलब वो तुझे मार कर नहीं ले जाने के हैं, तुझे मार कर जाने के। मैंने कहा मका चल, फिर मका ठीक है मैं चलूंगी, पर अभी नहीं जाने की। और कब, मका भी तो मैं थोड़ी सी और दुनिया देख लूं या, और तो मेरे भाई लड़के इनकी शादी भी होगी, मका मैं अपनी भी शादी देखूंगी। मैंने ऐसा ऐसा कहा का, और उस टाइम के बाद में मुझे कुछ भी ऐसा आभास नहीं हुआ दोबारा से, मुझे कुछ ऐसा आभास नहीं हुआ दोबारा से। फिर क्या हुआ, मैं तारतम ले लिया, तारतम लेने के बाद में मुझे ये सारी बातें याद आती रही, और मैंने आपको भी बताया था एक बार आपको भी बताया था। तो उसके बाद में मुझे धीरे धीरे ये सारी बातें वो याद आ गई बचपन की जो थी, अन्य मेरे कुछ नहीं याद था। फिर बचपन में क्या था क्या नहीं, बार बार कहीं कहीं जाकर हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाया करू थी, हाथ जोड़ू थी खड़ी हो जाया करू थी, वहीं रुक जाया करू थी। सारे नु सोचा करते इसे पता नहीं क्या भूत सा दिखा है, या खड़ी हो जा या, सारे ने सोचा था मैं बुक चल दो करू थी। बस इतनी थोड़ी शॉर्ट में बताई है, तो देखो प्रणाम जी। प्रणाम जी सुमन जी, ये नहीं हम सबकी कहानी है ये। जब धनी लेने आते हैं तो माया की चाहना करते हैं, और जब धनी अंतर ध्यान हो जाते हैं तो तब हम रोते भी लगते हैं। ये आपकी सोचो जी हम कहानी है। टाइम पर मांग लिया, खेली उस टाइम पर, अब की बात को देखा तो वो हमारे लिए गलत था उस टाइम पर। गलत। लेकिन क्यों? क्योंकि उस समय ना हमारा जीव हावी था। ध्यान देना सुंदर साथ जी, बहुत मेन सार भरी बात कही हमारी नहीं। और ये मेरे ख्याल से सबका ही प्रैक्टिकल होगा, किसी एक का नहीं। जी कब पल पल है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में आभास कराते ही है। अब देखो जैसे ब्रज में थे हम, जब पास में थे तो हम प्यार को समझ नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो कितनी छोड़ती है मेरे लिए माया को, तो हमने क्या कहते थे कि तुम जाओ हमें नहीं आनी। तो फिर उन्होंने 52 दिन का विरह दिया। उस विरह में हम इतने तड़पे, पल पल धनी से मिलने के लिए, पल पल धनी से मिलने के लिए। लेकिन अभी वो समय परिपक्व नहीं हुआ था, उसमें पूरा विरह नहीं हुआ मिलने के लिए। तो तब तक हमें तड़पाते रहे, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो 52वां दिन हुआ, जाकर वृंदावन में बांसुरी बजाई तो हमने उसी माया को दुत्कार दिया, उसी परिवार को, उसी बच्चों को, उन्हीं पति ने समझ लिया। ऐसे ही अब भी चल रहा है, इन्हें पागले आप नहीं चल रही, वही चाल चलनी है जो ब्रज से रात में चले। अब भी हमने मना किया सुंदर सा, आपने, ये मेरी भी कहानी है, हमने भी मना किया, हमें भी लेना है, लेकिन मना कर दिया। अब विरह में इतना जब तक तड़पते नहीं तब तक धन लेकर जाने वाले कि देखो माया, पति देखना है, बच्चे देखने हैं, घर परिवार देखना है, भाई की शादी देखनी है, देखो खूब खूब देखो। जब मन भर जाएगा ना तो तब कहोगी ना, फिर दोबारा रो रो कर विरह कर जब तुम बिल्कोगी तब तुम्हें फिर बांसुरी भी सुना रहे, लेकिन हम फिर भी नहीं सुन पा रहे, आधी भी नहीं छूट रही है। तो ये वही लीला है सुंदर सा जी जो हमने ब्रज में की थी और राज में की थी, वो ही चल रही है। ये आपने अपना प्रैक्टिकल बताया, बहुत अच्छा है। इससे और मिला कि किसी एक की नहीं सुंदर सा जी, हम सब सखियों की ना यही कहानी है, क्योंकि हम सबके खावन एक है। लेकिन लेकर जरूर जाएंगे, छोड़कर तो नहीं जाएंगे, इतना तो पक्का है महाराज जी ने कर दिया कि या तो जहाँ से तुड़वाना वहां से तुड़वाऊंगा, जहाँ से जुड़वाना वहां से जुड़वाऊंगा। जब तक हम यहाँ का तोड़ते नहीं वहां का जुड़ता नहीं, जब तक वहां का जुड़ने का नहीं, दही छोड़कर जाने वाले नहीं। है ना सुंदर सा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय। चलते हैं गीता की ओर। तो क्या कह रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि रामानंद जी को जो बात मैं जहाँ की बताता वहां की मैं खोल खोल कर समझा, परम धाम के जर्रे जर्रे की बात में बताता भी था और साथ में मैं दिखा भी देता। तो इन बातों को सुनकर उनके दिल में श्रद्धा फूट और वो नतमस्तक हो गए। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, पढ़ा बड़ा तो वो था, इसलिए मेरी बात को वो जल्दी से समझकर नतमस्तक हो गया। वेद शास्त्रों का उसको ज्ञान था, तो जैसे महाराज जी ने साक्षी दे देकर बताया तो उसको जल्दी विश्वास आ गया कि हाँ भाई ये बात सत्य है। और जो ऊपर उसके अंदर ईगो हो तो वो कैसे समझे। प्रेम भरा दिल ना सुंदर साथ जी, बहुत जल्दी। जैसे कि हमारे सोनल जी और भी सुंदर साथ हैं, लेकिन जो करंट है कैसे मिलन हुआ, वो मिलन भी सुंदर साथ जी अजीब ही मिलन। कुछ पता नहीं, लेकिन वही समाधि पर ही पहली मुलाकात में ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना दिख रहा हो। पल पल नहीं दूर है, लेकिन आंख मिचोले की लीला अजीब है उन्हें। पता नहीं क्या मजेदार यार, तड़पा तड़पा कर, है ना, क्योंकि परम धाम में जुदाई नहीं देखी थी ना। पास में भी ये कहा था ना मैं पास रहूंगा, लेकिन देख नहीं पाएंगे। है पास में, कौन कहेगी पास में नहीं, लेकिन पल में ऐसा लगता है कि जैसे है ही नहीं, छोड़कर चले गए हैं। तो रुलाना शुरू कर देते हैं। और पल में लगता है कि नहीं तो पास दूर नहीं है नजदीक है, तो पल में हंसा भी देते हैं। देखो कैसे अजीब लीला ये दिखा रहे हैं नहीं आप। अब उनको लाड़ कहे, प्यार कहे, उनका रुलाना कहे, क्या कहे, उनकी लीला गई। तो ऐसे सुंदर साध्य यहाँ पर कह रहे हैं, तो जो हृदय कोमल होता है ना वो जल्दी प्रेम की भाषा को समझ, खाली होता है बंदा, और धनी उसका हाथ जल्दी पकड़। लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञानी हो जाता है, इल्मी हो जाता है, उसके अंदर अहंकार हो जाता है, तो वो जल्दी उस रात पर नहीं चल पाता। है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पल में पलटा खा जाता विद्वान को सार जब समझ। जब विद्वान को सार समझ में आ जाता है तो एक पल भी नहीं लगता पलटा खाने में। जैसे पिछली वीडियो में चला था सुमशा जी हमारे चिंता में लाल दास जी वे जो भागवत कथा करते हैं, हरे हर जी व्यास जी सुंदर सा जी कितने बड़े बड़े विद्वान, एकदम महाराज जी के चरणों में नतमस्त हो गए। इतने हजार हजार शिष्यों की पदवी छोड़ कर देते गुरु बनते। तो ये कह रहे कि जब विद्वान को सार समझ में आता है एक बात में पलटा मार जाता है वो। और क्या कह रहे हैं, इलम इलम का सर, इलम इलम को सर करता है शीघ्र समझ आ जाता है। इलम इलम को सर करता, यानी जो इल्म होगा ज्ञान होगा वो ही उस असली ज्ञान के सामने झुकेगा। यानी जिसको थोड़ा सा ज्ञान होगा ना वो असली ज्ञान के सामने झुकेगा। जो कोरा है वो अकड़ में बैठ रहेगा। किसने देखे परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कहीं परमात्मा परमात्मा नहीं है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा कष्ट आ जाए तुरंत मंदिर की तरफ वो भागेगा। जब कहाँ से आगे परमात्मा, तुरंत मुंह से निकलेगा ये भगवान तू ही बचा ले कहीं की दवाई ना लगे तो। तब कहाँ से आ जाए विचार। तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो इल्म होता है ज्ञान होता है ना वो इल्म ही इल्म को सर झुकाता है, क्योंकि उसकी समझ में जल्दी ही आ जाता है। पूर्व लक्ष्य से रामानंद की श्रद्धा ने पलटा खाया। पूर्व लक्ष्य से रामानंद, जो पहले उसने लक्ष्य कर लिया था कि भाई मैं ही शायद गलती करूं, ये तो कोई कुछ मालूम नहीं। तो ऐसी जो उसके अंदर श्रद्धा फूटी थी ना, तो कह रहे हैं कि पूर्व लक्ष्य से रामानंद की श्रद्धा ने पलटा खाया और पखेरु रस का इच्छुक मुड़ करके उल्टा। और पखेरु रस का इच्छुक, पखेरु जो पक्षी होते हैं, कौन सा है पक्षी, दो पक्षी, एक आत्मा एक जीव। तो आत्मा भी है जीव तो है भी। तो वो कह रहे उसने जो रस चख लिया, तो जो सिद्धियों में लगा हुआ था, ज्ञान में उलझा हुआ था,
तुरंत उसने पलटा लिया और महाराज जी की शरणागति क्या कह रही है, छोड़ छाड़ कर अगलियों को जिनका वह अनुयायी था, आकर के आकृष्ट हुई अपने ऊपर उसकी श्रद्धा। छोड़ छाड़ कर अगलियों, ध्यान देना सुंदर साहब, जो अगली सिद्धियां वो कर रहा था, जो गुरु बना रखे थे, जितनी भी साधनाएं, जितना भी ज्ञान पढ़ रहा था, ध्यान देना, साधक भी था, संयमी भी था और विद्वान भी था। गुरु भी धार रखे होंगे सुंदर साहब जी, सिद्ध भी कर रखी थी। तो इन सारी चीजों को छोड़कर कह रहे हैं कि सतगुरु की शरण में आ गया, ये है पूर्ण समझ। इस बात से सुंदर साहब जी हमें भी ये अगली पिछली छोड़कर सतगुरु की शरणागति होना पड़ेगा। ये नहीं कि जो हम पीछे से करते आ रहे उसी के बीच को पकड़े रखे। जब हम अगले पगडंडी पर पैर रखते हैं तो पिछली छोड़नी ही पड़ती है। जब हम बचपन से बड़े होकर शादी आती है तो बचपन के दोस्त छोड़ने पड़ते हैं। जब युवा अवस्था हो जाती है उनके साथ छोड़कर बुजुर्गों के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है, जीवन है, यात्रा है, चल रही है। आगे का पकड़ना तो पीछे का छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम इतनी होशियारी करते हैं कि पीछे भी पकड़ना चाहते हैं और आगे का भी पकड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पिछला भी पकड़े रखे और आगे भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ने के लिए पीछे का कदम उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे सुंदर साथ जी रामानंद जी के अंदर जो श्रद्धा भाव उठी और वो छोड़ना नहीं पड़ता। सुंदर साथ जी ध्यान देना, अगर सतगुरु पर विश्वास है, हृदय में श्रद्धा फूट पड़ी तो ऑटोमेटिक छूट जाए, ऑटोमेटिक, बल नहीं लगाना। लेकिन जहां पर शंका भय है वहां चाह कर भी नहीं छोड़ते। तो रामानंद जी को पूर्ण श्रद्धा हो गई, तो जो अगली पिछली थी उन सबको छोड़कर सतगुरु का न्याय हो गया। चलती रही ज्ञान चर्चाए, अंतर होता गया विशुद्ध, जंग गया घुटता मानस का, घटती चली गई दुर्गंध। जंग गया घुटता मानस का, चलती रही ज्ञान चर्चा, अंदर होता गया विशुद्ध। ध्यान देना सुंदर साथ जी, चलती रही ज्ञान चर्चा तो अंदर वाला विशुद्ध होता रहा। एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। शुद्ध का सही उसका अपोजिट अशुद्ध, लेकिन इन दोनों से श्रेष्ठ होता है विशुद्ध। अब देखे सुंदर साथ जी, ज्ञान चर्चा से क्या फायदा। जैसे हम बाहर से अपने वस्त्र धोते हैं साबुन से, अपने शरीर को साफ करते हैं, इसी तरह से ज्ञान रूपी साबुन से, प्रेम रूपी जल से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। इसलिए ज्ञान चर्चा बहुत जरूरी। केवल हमने तारतम्य मंत्र ले लिया और केवल बैठे रहे, जाप करते रहे, वाणी चर्चा नहीं सुनी तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। तारतम्य मंत्र क्या है? बीज। अगर किसान भी बीज को हाथ पर लिए फिरता रहे तो क्या उसका वृक्ष बनेगा? क्या उसका फल लगेगा? नहीं लगेगा। उसको भी जमीन में बोना पड़ेगा, उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाकर उस पर फल लगेगा, तब वो खाएगा, तो उसका स्वाद है। इसी तरह से जो हमारा मंत्र है, ये तो हमारा तारतम्य मंत्र बीज मंत्र है। इसको हृदय में रूपी जिम्मे में बोना पड़ेगा, इसे ज्ञान से इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी और तब जाकर इसका वाणी का वृक्ष बनेगा। पूरी वाणी जो 18,700 तब इसका रस चलता है। और ये किससे होगा? चर्चा से। फायदा देख, अगर कोई ये कहे ना सुंदर साथ जी, देखो ट्रिक लगाई जाती है। एक था हमारी सुंदर साथ जी भोली से ठीक है, पसंद था, किसी और का नहीं, क्योंकि पति देव तो नहीं मानते थे तो वे लेकर गए किसी के पास में। अब सुंदर साथ जी सियाने बहुत तो सियाने ही होते हैं, बड़े होशियारी दिखाते हैं। उसने क्या कहा, सत्संग तो दे ले, भले ही है घर में पूजा करे, लेकिन वाणी चर्चा ना सुने, सत्संग ना सुने। यानी पैर को काटना भी चाह रही है और ना भी कटे, क्योंकि दोनों पार्टी सामने बैठी है। उसकी भी बात रख रहा है, उसकी भी बात, तो चालाकी देखिए।
पूजा पाठ तो कर ले, मंत्र का जाप भी कर ले, लेकिन वाणी चर्चा न सुने। वाणी चर्चा के बिना पोषण ही नहीं मिलेगा। वो ये कि बीज तो बो दे, लेकिन उसको खाद पानी मत देना, तो फल कहाँ से उगेगा, पेड़ उगेगा कहाँ से। तो चालाकी देखो इनकी। भाई अगर एक बात वो कह देता कि मंत्र का जाप ना कर, घर में पूजा पाठ ना कर, लेकिन वाणी चर्चा सुन, तो बात बनती, लेकिन उसने वहीं से कट करना चाहिए। मैं कहा ये इनकी चालाकी समझे, इसी से ही निर्गुण, इसी से निर्गुणा। क्योंकि जहां भी हमने वाणी चर्चा श्रवण करनी बंद कर दी, हमारे अंदर में संसार भरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसको, मन को कुछ ना कुछ चाहिए, इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए। और जब अंदर में अज्ञानता आती है तो सतगुरु महाराज जी की वाणी अंदर वालों को तुरंत धोकर बाहर निकाल देती है। जैसे घर में होता ना, गंदगी हो गई, तुरंत पानी डालकर साफ करो, गंदा हो गया, कपड़े पे जरा से मैल लगा भाई तुरंत धोकर साफ करो उसको, लिए नहीं फिरते उसको। तो ये धोने का काम करके मन। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे कि रामानंद जी जब महाराज जी के मुखार विंद से चर्चा सुन रहे हैं ना, तो सुनते सुनते उस अंदर का हृदय विशुद्ध होता चला गया। और विशुद्ध होते होते क्या कह रहे हैं अब आगे सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, जंग गया घुटता मानस का। जो अंदर में जंग लगा हुआ था, होता ना जो किसी चीज को बहुत देर से यूज नहीं करते ना, लोहे पे जंग लग जाता है। नमी होती है, पानी होता है, मिट्टी होती है, तो उसके से जंग बन जाता है ना। तो कह रहे वो जंग घुसता गया मानस का, और घटती चली गई दुर्बल। जो उसके अंदर उलझने बनी हुई थी, वो धीरे 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 कम होती चली गई, अंदर की उलझने, है ना। और जो अंदर में एक अज्ञानता रूपी जंग लगा हुआ था, वो भी धीरे धीरे, ये वो तो हमारे अंदर जंग ही तो लगा हुआ है। यहाँ इस प्रकृति का जो निखरती नहीं आत्मा अपने स्वरूप में नहीं आती, लेकिन सतगुरु महाराज जी की ज्ञान चर्चा से धीरे धीरे जो अपनी होश में आना शुरू हो जाती है, इसे अपनी पहचान होने लगती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई है मेरा संसार। जो अभी कहा ना हमारे सुमन श्यामा जी से किसी ने कि ये घटनाएं पहले तो हुई, तो अब विचार करे क्या सतगुरु महाराज जी हमारे पास पहले नहीं थे। हमने जब तातन भी नहीं लिया, फिर भी हमें आभास हो रहा है, बता रहे हैं, तो क्या महाराज जी हमारे पास में नहीं थे? थे। यानी जब हम उन्हें नहीं जानते थे, वो तब भी हमें जानते थे। तब हम नहीं उन्हें देख पा रहे थे, तब भी हमें देख रहे थे। उन्हें तब भी पल पल पता था कि मेरी रूहें क्या कर रही है, मुझे इसको कैसे लाना, इशारा दिया उन्होंने, किया जा। लेकिन भाई वही बात है, कैसे सुमन से जैसे कह रही है कि भैया मैं तो अभी अनमैरिड थी, और मुझे सोचा कि उठा कर ले जाएंगे, तो ये भी बता दिया मार के नहीं ले जाऊंगा, ऐसे ले जाऊंगा। लेकिन बाहर की बुद्धि होती ना, तो सोचते रहे उठा कर ले जाएंगे तो बच के भाग यहाँ से। देखो समझ। और यहाँ के लोग भी बहुत ज्ञान भरी बातें कहते हैं। जो भी उन्होंने बाबा जी की बात बताई कि मेरे दादाजी ये कहते थे कि भाई मेला देखने के लिए आए, अपने घर जाएंगे, अपने घर से आए अपने घर जाएंगे। मेला तो बता रहे हैं, लेकिन घर कहाँ है उसकी खोज नहीं कर। सीता जी को क्यों कहते, कहा कहावत होती है कि सीता जी भी जमीन से प्रकट हुई थी, राजा जनक को जब मिली, और अंत में वो जमीन में ही समाहित हो गई। तो फिर अपना घर कहाँ है, इसकी खोज किसी भी लोग को ही मिल पाती है। मेला तो बता दे दुनिया का कि मेला है, अपने घर से अपने घर जाएंगे, लेकिन घर कहाँ है कहते हैं लोग। लेकिन उसको जानने की अंदर में जिज्ञासा प्रबल नहीं। जो प्रबल हो जाए जैसे देवचंद जी के अंदर, तो पाए। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, धनी की पल पल किस प्रकार नजर है कि वो हमारे साथ में पल पल है। ध्यान देना, जो हमारे देवचंद जी थी, श्यामा जी थी, उनके साथ में भी पल पल थे। जो अंदर बताए ना कौन आई क्यों पर, वो धनी ही उपजा रहे थे। घर से निकले धनी ने ही निकलवाए रास्ते में, तभी तो दर्शन दे दिए। इसी तरह से महसूस करे कि हमारे साथ में भी धनी पल पल है। लेकिन हम क्या करें जब परामर्श में, कहीं वही बात है कि जब पहचानते नहीं तो कैसे चले जाए अंजाम के साथ। और धनी ने कहा था मैं तेरे पास रहूंगा, तू पहचान नहीं पाएगी पाएगी कौन है। तो वो इधर को लेकर चल रहा, हम इधर को भाग रहे हैं। लेकिन अब संबंध जुड़ गया। अब वो कह रहा कि तू मेरे पीछे भाग, मैं इधर को भागूंगा, जब तो खेल बने। जब मैं तेरे पीछे पीछे था तो तू माया की दीवानी थी, अब तू मेरी दीवानी, तो मैं तेरे को भाग रहा, अब तू पकड़ मुझे। ऐसे है हमारे नटखटिया, रुलाते भी और हंसाते भी, पास में भी है
और दूरी भी दिखा रहे हैं। बताओ करोगे क्या? क्या कह रहे, पकड़ लो मुझे पकड़ सको तो, बांध लो मुझे बांध सको तो, नहीं बांध सकते। ब्रज में भी नहीं बांध पाए जब तो शरीर से थे, बताओ बांध पाएंगे? रोज छिप छिप के देखते थे, माखन चुराना आएगा ना, आज नीचे ऊपर तो पकड़ के मैया के पास जरूर लेके जाऊंगा, आज तो पिटवाने पिटवाने हैं। हाथ पकड़ के लेकर जा रही है, लेकिन कहे भैया मैया 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 मेरा मेरा हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दे। हाथ छोड़ के देखा को पल्ला निकाल ली, उसी के बेटे का पति का हाथ पकड़ा दे, लेके जा रही है। तो मैया मैया पकड़ लाई मैं कन्हैया को। अरे क्या किसे कह रही है, तू तेरा ही खसम है, किसको पकड़ कर ले आई, मेरा ले तो वो सो रहा है। तो सुंदर साथ जी ऐसे नटखटिया है, जब ब्रज में नहीं पकड़ पाए, रात में नहीं पकड़ पाए, तो भला हमारा वजूद है क्या, हम पकड़ लेते हैं। अब तो जैसे वो नचाएगा वैसे नाचना पड़ेगा। हंसेगा, हंसाएगा तो हंसो, और रुलाएगा तो भैया रो लो। जिन निद्रा के दही तही मिले। लेकिन है मजे, आत्मा की दृष्टि से देखे तो खेल है मजेदार, लेकिन जीव की दृष्टि से देखे तो रोने में भी कमी है, दुख का भी पूरा अनुभव करा, क्योंकि इसका अनुभव परम धाम में हमने ऐसे तो कहा अभी है ना, पागलों की तरह यहाँ पल में हंसती है, पल में रोती है, पल में विरह के गीत गाती है, पल में दुल्हन का गीत गाती है। अब दुनिया क्या समझे कि भैया ये तो पागल, बताओ करते नहीं। पागल की यही तो अवस्था होती है, जरा सी देर में हंसने लगे, जरा सी देर में रोने लगे, कभी वो विरह के गीत गाने लगे, कभी मस्ती भरे। तो जब मोह की ऐसी स्थिति हो जाती है, तो संसार वाले क्या कहेंगे, भैया ये तो पागल है। वारे वाह मेरे घर, यहाँ आके पागलों की उपाधि दिलवा दी, अपने धाम में रहते रहते इस पागल खाने में आके हमें पागलों की उपाधि दिलवा दी। कहा ना रामानंद जी ने कि ये तो पागल है, भाई तू भाग जाए यहाँ से। तो ये धनी की लीला है ना। तो यहाँ सुंदर साजिब देखे क्या कह रहे हैं, साखे सिद्धि जो की थी छाया, की गई एकदम होती लुप्त, साखे आन गिरी धरती पर, कटी जड़े जब उसकी गुप्त। जो उन्होंने सिद्धि की थी ना, छाया सिद्धि, मैं लोगों को उनकी छाया से पकड़ लूं, पशु पक्षियों की भाषा समझ लूं, तो जो अंदर थी तो वो तो एकदम लुप्त हो गई, यानी संसारिक इच्छाएं तुरंत लोप हो गई। और ये होता है सुंदर साथी प्रैक्टिकल, अपना भी प्रैक्टिकल। जब हम सतगुरु महाराज जी के शरण में आते हैं, बाहर की हमारी जो कामनाएं होती है ना, वो कैसे पूर्ण होती है ना, पता नहीं। जो बोल कबूल होती है ना, सब हवा में उड़ जाती है जब सतगुरु महाराज जी के शरण में। देखो खुद प्रैक्टिकल, कोई कितना भी ऑफर दे रहा है उसकी तरफ में कहते तो बस अब नहीं मुझे कुछ भी चाहिए, अब तो मुझे मेरे सतगुरु मिल गए, मैं सबकी भूल चूक माफ, अब किसी का लेना देना कुछ नहीं। तो ऐसे रामानंद जी के कह रहे हैं कि उसकी जो सिद्धि की थी छाया, वो तो एकदम उसकी इच्छा मुक्त हो गई, कोई कामना नहीं है। और कह रहे जैसे शाखा आन गिरी धरती पर, जैसे वृक्ष होता ना, और वृक्ष की जड़ें काट दी जाए तो पूरी शाखाएं नीचे गिर जाती, इसी तरह से जो रामानंद जी के अंदर था कि मैं सिद्धि करूं और ऐश की जिंदगी जीऊं, तो जब उसको पता चला ना ये सिद्धियां तो संसार की है, परमात्मा मिलने वाले नहीं है, तो उसकी जड़ से ही काट दी जो इच्छाएं, वो जड़ से काट दी तो पूरी शाखाएं पत्तियां गिरी नहीं नीचे। तो अंदर से पता लगता है कि ये सिद्धियां कहाँ तक का दे सकती हैं, तो रामानंद जी पूर्ण रूप से सदगुरु के चरणों में समर्पित। ऐसे सुंदर सा जी हमारे भी जब तक जड़ें नहीं कटेंगी ना, जो अज्ञान रूपी पेड़ हमारा खड़ा है, जब तक मोह की जड़ें नहीं कटेगी ना, मोह आद से दियो, कह रही ना इंद्रवती, अब छल बल मोहे का करे, जो मोह आद से दियो उड़ाए, मोह आद से दियो उड़ाए। जब आदि से ही जड़ से उड़ा दिया जाएगा तो फिर छल बल मोह का करेगा। यह समझ, सतगुरु वृक्ष के बाहर बाहर से छटनी नहीं करते, अगर पेड़ को काटना है तो ना उसकी जड़ को, जैसे वो एक घास होता है ना गेहूं में, उसमें होता है, उसको कुछ कहते भी हैं कि उसको जितना काटे वो अगले दिन से मोला हुआ नजर आता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन किसान क्या करता है, उसकी जड़ को ही उखाड़ देते हैं, फिर देखे कहाँ से मोला। तो इसी तरह से हमारे सतगुरु भी ऊपर ऊपर से नहीं काटते, उसको जड़ से काट, जड़ से दिखाते हैं कि तू देख तू है कौन,
जो तू यहाँ के मोह में फंसी हुई है, यहाँ के अज्ञानता में फंसी हुई, यहाँ के झूठे संबंधों में फंसी हुई, तू यहाँ के घर के मोह में फंसी हुई है, तू अपने आप को पहचान, तू है तू जो यहाँ झूठे देवी देवताओं में फंसी है, तू उस एक असली परमात्मा को देख, वो कौन है। जो तू कर्म कांड की राह से चलकर उसको पाना चाह रही है, उसके असल को देख, तू प्रेम मार्ग से उसको कैसे पा सकती है। हर बात की जड़ पर वार कर, तभी ये रोक कर सकते। ऐसे सतगुरु महाराज जी रामानंद के माध्यम से हमें शिक्षा आज के दिन में प्रसाद जी, जो कि त्रुटि वो सुंदर साथ जी उसके दिन करते रहेंगे और ऐसे आशीर्वाद देते रहना आगे बढ़ने के लिए। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम कर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की से सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री राम नित्य जी महाराज की। सभी के चरणों में कोटि कोटि